हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में सर्कल, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 5 से लेके 8 तक करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है जिसमें A, B, C, D आर 4 पॉइंट्स ऑफ ऑन ए सर्कल। AC और BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E सच दैट BEC का मान 130 डिग्री दिया है और ECD का मान 20 डिग्री दिया है। तो फाइंड, हमें वैल्यू फाइंड करनी है BAC की। आकृति में दिया गया कि एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु हैं हमारे पास, जिसमें AC और BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें BEC का मान 130 डिग्री है और एंगल ECD का मान 20 डिग्री है। तो हमसे एंगल BAC की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए, यह हमें डायग्राम दिया गया है। अब डायग्राम को समझ लो, ये B बिंदु है, ये AC है और ये D है, जिसमें BEC की वैल्यू हमारे पास 130 है और BDC की वैल्यू हमें दी नहीं गई और BC और D की वैल्यू 20 डिग्री हमें दी गई है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग, आइए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। सबसे पहले हम जो डायग्राम दिया गया है उसको बनाते हैं। तो एक सर्कल बनाओ। सर्कल बनाया हमने, सबसे पहले BC बनाओ, फिर हमें एक बिंदु A दिया है, दूसरा बिंदु D दिया है हमें, फिर B को D से मिलाया और D को C से मिलाया और B को A से मिलाया और A को C से मिलाया, और ये जो आपस में इंटरसेक्ट पॉइंट कर रहे हैं इस बिंदु को नाम E दिया। अब हमारे पास किसकी वैल्यू दी गई है, 130 इसकी वैल्यू दी है और 20 डिग्री किसकी दी है, इसकी। देख लो, क्वेश्चन में हमें यही बोल रहा था कि BEC ECD की वैल्यू 20 डिग्री है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल BAC की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, तब भी आपको बताया था कि एक एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, यानी BC एक सेगमेंट दी गई है, उसमें इस साइड बना एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BDC के। एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BDC के। क्यों इक्वल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब हमारे पास ABC की वैल्यू, अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लें तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। यह हमारा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास BA इस वाले यहाँ पे 130 डिग्री दिया है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये x है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 130 डिग्री, ये वाला है। फिर एंगल का नाम लिख लो BEC, एंगल BEC प्लस में एंगल x का मान 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री दी है प्लस x भाव 180 डिग्री। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 180 माइनस 130, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई हमारे पास, तो यहाँ रख सकता हूँ मैं 50 डिग्री। अब हम ट्रायंगल देखते हैं, कौन से ट्रायंगल में, EDC में, क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, BAC की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें BAC की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे BAC की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल में हम निकालते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं EDC, ट्रायंगल EDC, ये वाला ट्रायंगल EDC। इसमें एंगल E प्लस में एंगल D प्लस में एंगल C का योग कितना होगा, 180। इसका रीजन आप क्या लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसकी हमारे पास E की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री।
प्लस में डी की वैल्यू हमारे पास निकालनी है और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 डिग्री, और इन तीनों का सम 180 के इक्वल है। अब इसको एंगल डी को कितनी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 110 डिग्री। और इसका पूरा नाम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगी ई डी सी की वैल्यू, एंगल ई डी सी की वैल्यू हमारे पास 110। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था वो, हमसे वैल्यू पूछ रहा था बी ए सी की, तो हमने वैल्यू निकाल ली बी डी सी की। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल बी ए सी इक्वल है बी डी सी के, यानी दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, यानी ई पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल डी बी सी का मान 70 डिग्री दिया है और बी ए सी का मान 30 डिग्री दिया है, और हमसे एंगल बी सी डी पूछ रहा है, और बाद में ए बी बराबर सी डी दी है, और बाद में एंगल ई सी डी का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी बी सी की वैल्यू 70 डिग्री है तो बी ए सी की वैल्यू 30 डिग्री है, तो बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः ए बी बराबर बी सी है, तो एंगल ई सी डी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसका डायग्राम हमें दिया नहीं गया है, इसका डायग्राम हमें खुद बनाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सर्कल पर जब चारों बिंदु स्थित हों वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी और डी। अब इसको क्या बताया कि इसके जो विकर्ण है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई बिंदु पर। अब क्वेश्चन में हमें किस की वैल्यू दी गई है, हमसे डी बी सी की वैल्यू दी है। डी बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है 70 डिग्री, और साथ ही में हमें वैल्यू दी गई है बी ए सी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी डिग्री 30 डिग्री। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है बी सी डी की, एंगल बी सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, और साथ ही में हमें एक चीज वैल्यू दी गई है ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है बी सी के। तो एक वैल्यू और पूछ रहा है हमसे लास्ट में एंगल ई सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, एंगल ई सी डी की वैल्यू पूछ रहा है। हमसे दो वैल्यू पूछे, एक ये वाली और एक ये वाली। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी सी एक कोड है। मैंने आपको बताया था कि बी सी एक कोड है, यानी एक जीवा है। तो एक जीवा के इस आर्क से बना एंगल ये और इसी आर्क से बना एंगल ये इक्वल होते हैं, यानी एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के। ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमें वैल्यू दी है बी ए सी की, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 30 डिग्री। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा बी डी सी 30 डिग्री। सबसे पहले हमें कौन सा पूछा था, बी सी डी पूछ रहा है, लेकिन हमने वैल्यू निकाली बी डी सी की। अब हम इसकी वैल्यू 30 डिग्री निकाल ली हमने। एक बार दूसरे कलर से देखते हैं, इसकी वैल्यू 30 डिग्री निकाल ली। अब मैं इस ट्राइंगल लेता हूं बी सी और डी वाले ट्राइंगल में दो एंगल की वैल्यू हमें पता है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या इस तीसरे एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे आप लोग, जैसे मैं ट्राइंगल लेता हूं बी सी डी, इसमें हमें पता है कि तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले एंगल बी, फिर एंगल सी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। तो मैं यहां से बी की वैल्यू रखता हूं 70 डिग्री, प्लस यहां से इसकी वैल्यू रखता हूं मैं 30 डिग्री एंगल डी की वैल्यू, क्योंकि एंगल सी तो हमें निकालना ही है 180। यहां से हमारे पास सी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, एंगल सी की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री, यानी हमने एंगल बी सी डी की वैल्यू निकाल ली। बी सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 डिग्री।
ये पूछ रहा था हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में बी सी डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 80 डिग्री। अब हमें दूसरा क्या पूछ रहा है ई सी डी, यानी ई सी डी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है छोटे वाले एंगल की। अब पूरे वाले की वैल्यू मैंने निकाल ली है, और यदि छोटे वाले की वैल्यू निकाल के घटा दूं तो ये छोटे वाली जो वैल्यू पूछी है हमसे इस पूरे ट्रायंगल एंगल में से इस वाले की मैं घटा दूं तो ये वाले आ सकती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है ये क्या दिया है, ए बी इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है इसके। ट्रायंगल में देखते हैं ए बी सी में हमें साइड इक्वल दी गई है, ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है बी सी के, यानी जब ये इक्वल है इसके तो ये एंगल इक्वल होगा इसके, यानी सामने जब भुजाएं समान हो तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल कौन सा, बी ए सी, और कौन सा एंगल इक्वल होगा, बी ए सी और बी सी ए। इसकी वैल्यू हमें 30 डिग्री पता है और इसकी वैल्यू भी, दोनों की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि जब भुजाएं समान हो तो उनके सामने के कोण भी इक्वल होते हैं। अब इसकी वैल्यू 30 डिग्री निकाल ली तो हमने एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी निकाली थी, 180 डिग्री, ये 80 डिग्री। और ये एंगल किससे मिलकर बना है, बी सी ए और सी ई सी डी से, दोनों को लिख लो, बी सी ई प्लस में ई सी डी, दोनों का सम कितना है 80 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 30 डिग्री आ रही है, रख लो, प्लस में इसकी वैल्यू हमें पूछे दोबारा पूछी है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 80 डिग्री है और इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालो तो कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 30, 50 डिग्री। क्वेश्चन में हमें दो वैल्यू पूछी थी, दोनों मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। सबसे पहले ये इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 डिग्री, एक की 80 डिग्री आई, एक की 50 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिकली ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, और साथ ही हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। इसका डायग्राम हमें दिया नहीं गया है, इसका डायग्राम हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम आपको कैसे बनाओगे, सबसे पहले बताइए चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, यानी एक सर्कल बनेगा, उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जिसको मैं नाम दे सकता हूं ए बी सी और डी। अब इसके जो विकर्ण दिए गए हमें वो डायमीटर है सर्कल के, यानी इसके विकर्ण कौन से होंगे, ए सी और बी डी। अब हमें क्या दिया गया है कि ए सी और ये बी डी है ना, ये इसके डायमीटर है, यानी वृत्त के व्यास है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल, डायमीटर डिवाइड द सर्कल, डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू सेमी सर्कल। यानी जो वृत्त का व्यास है वह उस वृत्त को सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, यानी अर्धव्यास में डिवाइड करता है। तो ये एसी व्यास है वृत्त का, ये देखिए एसी वृत्त का व्यास है, तो एंगल डी एक राइट एंगल होगा, यानी एंगल डी का मान 90 डिग्री होगा। एसी इज ए डायमीटर, एसी इज ए डायमीटर, यदि ये डायमीटर है एसी तो एंगल डी का मान कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल
जो सेमी सर्कल में बना कोण समकोण होता है या फिर राइट एंगल होता है, ये इसका रीजन हो जाएगा। ऐसे ही सारे एंगल, ये वाला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सबका मान 90 डिग्री होगा। यदि 90 डिग्री, देखो AC डायमीटर है तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, फिर डी भी डायमीटर है तो एंगल C 90 है और ये भी 90 है, यानी ABCD सबका मान 90 डिग्री है। तो हमें क्या प्रूव होगा, दिस इज ए रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इज ए साइक्लिक। यदि एक समबलम की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए आप। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, एक समबलम बनाना है आपको। इसको नाम दे दो A, B, C और D। अब इसमें ABCD नाम तो हमने दे दिए। हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, हमें इक्वल दी गई है, AD इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं हम, इसकी क्या रचना करेंगे, हम रचना करते हैं कि ये इस AB लाइन पर एक बिंदु लेते हैं E, उसको E से मिला देते हैं, ज्वाइन, C ज्वाइन। साथ ही में पैरेलल कर रही है AD इक्वल, AD पैरेलल है CE के। अब हमें क्वेश्चन दिया गया था, उससे हमने डायग्राम बना लिया। फिर हम AD पैरेलल हो गई CE के, साथ ही में ADC एक पैरेललोग्राम बन गया, ADCE, यानी A, ये वाला बिंदु A, E, C और D क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। हमने रचना कर ली थी, इसी को E से मिला लिया था। अब इस एंगल का नाम 1 दे लो, इस एंगल का 2 दे लो, इसका 3 और इसका 4। ये पैरेललोग्राम है, AECD एक पैरेललोग्राम है, तो AD पैरेलल होगी किसके, ये वाली AD पैरेलल होगी EC के, और AE पैरेलल होगी CD के। AE पैरेलल होगी किसके, AE पैरेलल होगी CD के। यदि ये पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम, यदि एंगल 1 इक्वल है 2 के तो AD इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी EC के, AD इक्वल होगी EC के। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दो। अब हमने AD इक्वल होगी EC के, शुरू में हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि AD इक्वल है BC के, तो इन दोनों में से क्या लिख सकता हूँ, AD इक्वल है EC के, यानी ये इक्वल है इसके, और AD इक्वल है BC के, तो दोनों और से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि AD इक्वल है BC के, फिर साथ ही में हमने प्रूव कर लिया अभी कि AD इक्वल है EC के, तो इन दोनों समीकरण से लिख सकता हूँ AD इक्वल है BC इक्वल है EC, यानी ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, यानी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अब हम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम, ECB। अब इस ट्रायंगल में एंगल 3 है और एंगल 4 है, यानी ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। जब मैंने आपको बताया कि जब साइड्स इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी जब हमें कौन सी इक्वल दी गई है इस ट्रायंगल में, EC
साइड ईसी इक्वल है बीसी के, तो यहां एंगल कौन से इक्वल होंगे, यहां पे एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये हमारा क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लो। अब एंगल 3 इक्वल है 4 के, ये हम क्यों इक्वल होगा, मैंने आपको इसका रीजन बताया कि जब साइड्स इक्वल हो एक तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होता है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसके सामने का एंगल 3, इसके सामने का एंगल 4, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इसमें मैं इस यहां से लिख सकता हूं एंगल 2 ये वाला प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। क्यों, आप लोग पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल +2 + 3 आपको दिख भी रहा होगा कि ये दोनों 180 डिग्री होगा। अब मैं इसको नाम दे लो थर्ड इक्वेशन। अब मैं थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट टाइम मान रखता हूं 2 की जगह क्या रख सकता हूं, एंगल 2 की जगह क्या रख सकता हूं 1 प्लस में 3 की जगह एंगल इक्वेशन 2 से क्या रख सकता हूं 4, यानी 1 + 4 का मान 180 डिग्री आ गया। यानी हमारे पास एंगल 1 + 4 का मान 180 डिग्री आ गया। देखिए डायग्राम को देखिए एक बार फिर से आप, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 4 का मान 180 डिग्री है। साथ ही में हमें प्रूव क्या करना था, इट्स ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी चक्रीय है। तो ये जब मैंने चक्रीय चतुर्भुज के आपको बारे में क्या बताया था कि आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही हमने प्रूव कर लिया कि एंगल 1 + 4 का मान 180 डिग्री होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, यह चक्रीय है। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये वाला देख लो, यह वह चक्रीय चतुर्भुज है। यह हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक क्वेश्चनों में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और सारी चीजें समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।